बुलंद आवाज ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे, क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बेहद ही खास कार्यक्रम शहर में शोर है में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दूरसंचार विभाग के एक ऐसे आदेश की जिसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। कई सवाल है, वार पलटवार का दौर है और साथ ही साथ निजता को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं और आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 90 दिन के भीतर सभी नए उपकरणों में धोखाधड़ी की सूचना देने वाला ऐप संचार साथी पहले से लगा हो। पिछले महीने 28 नवंबर के निर्देश के अनुसार आदेश जारी होने की तारीख से 90 दिन के बाद भारत में विनिर्मित या आयातित होने वाले सभी मोबाइल फोन में यह ऐप होना अनिवार्य होगा। हालांकि इसको लेकर सियासी बवाल जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया है। लोकसभा सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं सदन में इस पर बोलूंगा, मैं अभी इस पर कमेंट नहीं करूंगा। कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम ने लिखा कि यह पेगासस प्लस 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 है। बिग ब्रदर हमारे फोन और लगभग पूरी निजी जिंदगी पर कब्जा कर लेगा। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि भारत सरकार द्वारा हर मोबाइल निर्माता कंपनी को संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन को एक अस्थायी मोबाइल फीचर के रूप में अनिवार्य करना एक और बिग बॉस निगरानी का मामला है। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने इस जनादेश को निजता और स्वतंत्रता का एक स्पष्ट हमला बताया। इस कदम का बचाव करते हुए भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि निजता को कोई खतरा नहीं है और सभी डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि यह एक जासूसी ऐप है तथा सरकार देश को तानाशाही में बदलने का प्रयास कर रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये संचार साथी ऐप क्या है। ये सारा हंगामा किस बात को लेकर है? दरअसल संचार साथी ऐप को लेकर है, जिसे अब भारत के सभी स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम नागरिकों को नकली हैंडसेट खरीदने से बचाने के लिए जरूरी है। दूरसंचार विभाग साइबर धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संचार साथी पहल शुरू कर रहा है। दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल और ऐप विकसित किया है जो नागरिकों को IMEI नंबर के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता की जांच करने में सक्षम बनाता है। साथ ही अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार, खो या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट करना, अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की जांच करना और बैंकों या वित्तीय संसाधनों के विश्वसनीय संपर्क विवरण शामिल है। डुप्लीकेट या नकली IMEI वाले मोबाइल हैंडसेट दूरसंचार साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। दूरसंचार नेटवर्क में नकली या छेड़छाड़ किए गए IMEI के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां एक ही IMEI एक साथ अलग अलग स्थानों पर विभिन्न उपकरणों में काम कर रहा होता है और ऐसे में IMEI के विरुद्ध कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण होता है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत में सेकेंड हैंड मोबाइल उपकरणों का एक ऐसा बड़ा बाजार है। ऐसे मामले भी देखे गए हैं जहां चोरी हुए या ब्लैकलिस्ट किए गए उपकरणों को दोबारा बेचा जा रहा है। यह खरीदार को अपराध में सहयोगी बनाता है और उन्हें वित्तीय नुकसान पहुंचाता है। ब्लॉक किए गए या ब्लैकलिस्ट किए गए IMEI की जांच संचार साथी ऐप का उपयोग करके ही की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री की सफाई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि धोखाधड़ी की सूचना देने वाले ऐप संचार साथी को उपयोगकर्ता जब चाहे हटा सकते हैं। सिंधिया ने पत्रकारों से कहा कि उपयोगकर्ता संचार साथी ऐप को रखने या इसे हटाने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि देश में हर कोई यह नहीं जानता कि यह ऐप उन्हें धोखाधड़ी या चोरी से बचाने के लिए है। केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा कि इस ऐप को
सभी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो इसे हटा सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसे पंजीकृत न करें। अगर आप इसे पंजीकृत करते हैं तो यह सक्रिय रहेगा। अगर आप इसे पंजीकृत नहीं करते हैं तो यह बंद रहेगा। अब भाजपा ने क्या कहा है? भाजपा सांसद संबित पात्रा ने स्पष्ट किया कि संचार साथी ऐप सरकारी निगरानी के लिए नहीं है। यह ऐप व्यक्तिगत डेटा, संदेशों या कॉल तक पहुंच नहीं सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता सुरक्षा बढ़ाना, धोखाधड़ी रोकना और खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करना है। पात्रा ने कहा कि पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि जो दुष्प्रचार के साथी हैं वो संचार साथी को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन दुष्प्रचार के साथियों को हम तथ्य बताएंगे, वो फिर भी नहीं समझ पाएंगे, मगर जनता जनार्दन तक तथ्य पहुंचाना हमारा काम है। सुनिए किसने क्या कहा। I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. ये इस ऐप को लाने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे लोगों को अपनी प्राइवेसी का खतरा है कि उनका डाटा चला जाएगा, उनकी बात टेप हो जाएगी। ये सारी जो तरह तरह की जो है लोगों के मन में शंकाएं हैं। सरकार को उन शंकाओं को दूर करना चाहिए और मैंडेटरी नहीं है, ये अच्छी बात है, मैंडेटरी नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये कम से कम उन शंकाओं को भी निर्मूल करना चाहिए कि कोई अगर लेना चाहे अगर उसको तो उसको गारंटी हो कि भाई ये सब सारी चीजें नहीं होगी, उसकी गोपनीयता भंग नहीं होगी। सबको यही शक है कि ये ऐप डलवा के लोगों के फिर फोन की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड। संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकॉग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। और ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है क्योंकि देश का हर नागरिक इस अभियान का साथी बनना चाहता है कि वो स्वयं जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा नियमित रूप से कर पाए। आज साइबर थ्रेट है या नहीं, साइबर की फ्रॉड की चुनौती है या नहीं, झूठे करके डिजिटल अरेस्ट करके धमकी देते हैं कि नहीं, जिसको कोर्ट ने खुद नोटिस किया है, सुप्रीम कोर्ट ने CBI की इंक्वायरी कराया है। तो अगर ये है तो आपके मोबाइल में 50 ऐप रहते हैं, एक ऐप रहेगा, उसमें दिक्कत क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। हर मोबाइल में 10, 15, 20 ऐप होते हैं ना, लोन के लिए ऐप होते हैं, बाकी के लिए ऐप होते हैं। तो अगर आपकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है तो उससे आपको परेशानी क्या है? प्रियंका जी ने कहा आप खुफियागिरी कर रहे हैं उसके जरिए। देखिए, मैं प्रियंका जी पर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उनके बड़े भाई साहब ने एक पेगासिस का विषय उठाया था और याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जिनको अपने मोबाइल पर चुनौती लगती है उसको जमा करें। जमा किया था क्या उन्होंने? लेकिन मैं फिर एक बहुत सीधी बात करना चाह रहा हूं। हर मोबाइल ऐप पर, हर मोबाइल के ऊपर कई ऐप होते हैं कि नहीं? आप जो पत्रकार हैं आपके ऊपर ऐप होते हैं कि नहीं? तो इसमें क्या परेशानी है? अगर सुरक्षा के लिए, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच बना हुआ है, उसका उपयोग होते हैं, करने की बात है, तो परेशानी क्या है? बाकी सरकार की ओर से विस्तार से कहा जाएगा, लेकिन ये बेबुनियाद बहस शुरू की गई है, इतना मैं कहना चाहता हूं।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।